हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। हम आज की वीडियो में करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हो, फॉर एग्जांपल अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना है, तो वो पिछले अगस्त या सितंबर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट कर लेंगे कि ये वाला डे जो है वो कौन सी डेट में सेलिब्रेट किया गया था, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं DRDO डे। एंड 2023 में 65th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। एंड इसकी मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है यहाँ पे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एंड वर्ल्ड पीस डे भी सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनी एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड। अब देखो 1 जनवरी है, नया नया साल स्टार्ट होता है, तो आप सब सोचते हो कि हम सारी फैमिली एक साथ रहें, सेलिब्रेट करें, है ना। तो उससे आप याद रख सकते हो कि 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन लुइस ब्रेल का बर्थ हुआ था, जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज को क्रिएट किया था। लुइस ब्रेल जो थे वो बचपन से ही ब्लाइंड नहीं थे। एक्चुअली खेलते टाइम उनके आईज में एक पॉइंटेड कुछ लग गया था, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए थे। एंड उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो पढ़ तो पा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रेल लैंग्वेज क्रिएट की। नेक्स्ट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, या इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। एंड ये वाला टॉपिक आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि महात्मा गांधी जो थे, जब वो विदेश से अपनी स्टडी करके इंडिया वापस आए थे, तो उनको वहाँ ज़्यादा काम नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। एंड वहाँ पे उन्होंने 21 साल एज अ लॉयर काम किया, लेकिन उसके बाद वो 9 जनवरी को इंडिया वापस आ गए थे। नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट है 11 से 17 तक का जो वीक है, उस पूरे वीक में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। लास्ट है हमारे पास 12 जनवरी। 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि नेशनल यूथ डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था। एंड 2023 में जो इसकी थीम रही थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है 14 जनवरी। 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल काइट डे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि मकर संक्रांति वाले दिन गुजरात, अहमदाबाद इस साइड मतलब कि बहुत ज़्यादा पतंगे वगैरह उड़ाई जाती हैं, एंड इस दिन को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। एंड 15 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंड मतलब इसी दिन फाउंडेशन डे भी होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। एंड IMD जो है वो वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एंड इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रिंसिपल एजेंसी, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर मेटीरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। वेदर फॉरकास्टिंग आपको पता है, सिस्मोलॉजी भी आपको पता होता है, भूकंप मापने के लिए जो होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है 16 जनवरी। 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू प्रमोट एंड एनकरेज अपकमिंग बिजनेस इन द कंट्री। PM मोदी जी ने 15 जनवरी 2020 में फर्स्ट टाइम इसे अनाउंस किया था। नेक्स्ट है 19 जनवरी। 19 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं NDRF डे। एंड 2023 में 18th NDRF डे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है 21 जनवरी। 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है स्टेटहुड डे। किस किस का? मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा का। 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को काफ़ी सारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें से पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स। एंड नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है।
एंड अब यहाँ पे देखो, अगर इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इंटरनेशनल आएगा तो 24 एंड अगर नेशनल आएगा तो 11 नवंबर। एंड जो भी बच्चे टीचिंग फील्ड से हैं, जिन्होंने भी टीचिंग के आगे एग्जाम देने हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी तो याद रखनी ही पड़ेंगी। एंड नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही फाउंडेशन डे होता है किसका? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे एंड इसी दिन नेशनल वोटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो बच्चे हिमाचल प्रदेश से हैं उनको तो पता ही होगा, इसी दिन हिमाचल का स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी में तो मैक्सिमम बच्चों को, आई थिंक सबको ही पता होगा, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 2023 में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। एंड इसी दिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 28 जनवरी। 28 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं डाटा प्राइवेसी डे एंड इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की। नेक्स्ट है 29 जनवरी। 29 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रेसी डे। एक्चुअली इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि 29 जनवरी को ही करना है हर साल। इसको सेलिब्रेट करते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी मंथ का जो भी लास्ट संडे होगा उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। लास्ट है 30th जनवरी। 30th जनवरी को एक तो आपको पता ही होगा, डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की। एंड सेकंड, नेशनल क्लीनिनेस डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उन सबको हमने कवर किया है। एंड मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो साथ के साथ आप नोट्स भी बनाओ, क्योंकि नोट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर तब जब एग्जाम पास में आ जाते हैं तो रिविजन करने के लिए हमें ईजी हो जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।